आज 2 जुलाई 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी की शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना। आज बात टेक्स, मैक्रो, रेल एंड इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को 2 बड़े ऑर्डर हाथ लगे हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले बता दूं इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंपनी ने अभी ही एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को 2 ऑर्डर हाथ लगे हैं 1 जुलाई 2026 को, जिसकी जो टोटल कॉस्ट है वह है 350 करोड़ का। एक ऑर्डर दिया गया है जेएसडब्ल्यू साउथ रेल लॉजिस्टिक ने और इसका जो कॉस्ट है वो है 253.38 करोड़ का। जबकि दूसरा जो ऑर्डर दिया गया है कंपनी को वो है सुशीला ट्रांसपोर्ट और ये जिसका ऑर्डर कॉस्ट है वो है 93.88 करोड़ का। ये तो बात है इस कंपनी के लेटेस्ट ऑर्डर न्यूज़ की। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी मायूस नहीं कर रही। यदि बात की जाए शेयर प्राइस की और रिटर्न की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी के शेयर प्राइस था 112 रुपये 41 पैसे का और आज इस कंपनी ने मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 0.39% का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना। बात करें इस कंपनी की, जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 36.49% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 171 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 112 रुपये 41 पैसे का। तो जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी पैसा लगाया होगा उसे तो निराशा साफ देखने को मिली होगी, क्योंकि 171 रुपये का शेयर प्राइस आज के दिन है 112 रुपये का। लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया है, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 226% रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 32 रुपये का, जो आज के दिन है 112 रुपये 41 पैसे का। तो साफ है एक साल में तो निराश किया, लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। और जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी पैसा लगाया होगा और सबसे जरूरी चीज़ होल्ड किया होगा, उसे कंपनी ने लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। लेटेस्ट न्यूज़ बता चुका हूँ, कंपनी को 2 ऑर्डर हाथ लगे हैं जिनका जो कॉस्ट है वो है 350 करोड़ का। एक ऑर्डर कंपनी को दिया गया है जेएसडब्ल्यू साउथ रेल लॉजिस्टिक ने, जबकि दूसरा ऑर्डर कंपनी को दिया है सुशीला ट्रांसपोर्ट ने। ये तो बात रही लेटेस्ट न्यूज़ की, लेटेस्ट ऑर्डर की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 179 रुपीज़ 85 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 78 रुपीज़ 5 पैसे का। यदि मैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखूं तो 2025 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा डिविडेंड निकाल के दिया था, जो कि था 0.75 पैसे का। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 4,555 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो है 1.95। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी है 44.06। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया शेयर कंपनी का शेयर मार्केट में, या बहुत ज़्यादा गिर तो नहीं गया कंपनी का शेयर शेयर मार्केट में। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.38। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन का ना के बराबर है। आरओई 8.22% है, कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेके 20% के बीच में। ये बताता है जो कंपनी है वो आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। इससे आगे चल के कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बेनिफिट दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 4.76, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कि
कंपनी ने 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.67% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है क्योंकि बताता है कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 57.45 का और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 1175 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 5164 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 58 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 226 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो साफ है प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। प्रमोटर की होल्डिंग है 48.34% की। रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 37.78% का। FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.09% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 4.75% का। DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.04% का। तो आपने भी देखा कि कंपनी रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं कर रही है, और अभी ही इस कंपनी ने 2 बड़े ऑर्डर जीते हैं जिनका जो कॉस्ट है वो है 650 करोड़ का। तो कंपनी ऑर्डर्स भी ले रही है, लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को निराश भी नहीं कर रही रिटर्न के मामले में। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना।